जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं एके सर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो का हाल चाल बा सबके। एक बार फिर एके सर आपके बीच देसी अंदाज में आ चुकल बनी पीसीएस पॉइंट पटना वाला के माध्यम पर कि आज के करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल होगा। और बिहार स्पेशल में भैया जबरदस्त कंटेंट आज के बा कि पढ़ल जाई कि बिहार के विभाजन के समय आज पाकिस्तान के का रूपरेखा रहल। ओकर तो बात कल 14 अगस्त के, लेकिन बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता के करा कहल जाला वही की भी जानकारी हमके पावल जाई। लेकिन आज के श्रृंखला में बात होगा 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स जो मोस्ट आपके आगामी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए हम पहुंचते हैं देसी अंदाज में जो ऑल वर्ल्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन अटैक करते हैं और पहला ही क्वेश्चन जाकर हम छोड़ेंगे बिहार में। क्वेश्चन है कि टुगेदर वी आर्ट्स कला का प्रदर्शनी किस शुभारंभ किया गया है, लेकिन किस स्टेट में किया गया है। हमने कहा ना कि क्वेश्चन को पटकी मारेंगे भैया, कहाँ मारल जाई, तो बिहार में मारल जाई। तो इसका स्टेट का होगा आंसर कि टुगेदर एक साथ वी आर्ट कला का प्रदर्शनी शुभारंभ किया गया है, लेकिन यह बिहार में किया गया है। बात एक और होगी कि भारत में अध्यक्षता चल रहा है G20 का, और G20 के इसी के माध्यम से 7 अगस्त से लेकर और 7 अक्टूबर तक ये चलेगा। क्या G20 के माध्यम से टुगेदर विथ आर्ट कला। जाओ जी बाबू जाओ। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हुन मानेट किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। भैया ध्यान देवे खोई, हुन मानेट है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो यह बनाए गए हैं कंबोडिया के। और जब कंबोडिया के बनाए गए हैं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, जब कंबोडिया के आती है तो हुन सेन नाम है। हुन सेन के इनके पिता का नाम था और पिताजी भी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री के दौरान यहाँ देखते हैं इनके पिताजी के निधन के बाद इनका बेटवा बनता है प्रधानमंत्री, लेकिन हुन मानेट इनके स्थान पे आते हैं। डन है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के शुभारंभ में देखा जाए तो कब मनाया गया है, तो कहता है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बात आगे बढ़ती है, कहता है कि जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है ना, 1994 से ही यह प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, कंटेंट बनेगा कि विश्व आदिवासी दिवस की 2023 में भैया इसका थीम क्या रहा। देखिएगा, कहता है इंडिजिनियस यूथ अस एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका थीम रहता है। आगे बढ़ते हैं, मेरी माटी, कहता है मेरी माटी मेरा देश अभियान जो लॉन्च किया गया है, और लॉन्च किया गया है तो किसके माध्यम से यह लॉन्च किया गया है, कब इसकी शुरुआत किया गया है, यह क्वेश्चन पूछता है। यह जो स्टार्ट किया गया है 5 अगस्त से स्टार्ट किया गया है। कब, तो 5 अगस्त से स्टार्ट किया गया है। और यह जो स्टार्ट किया गया है तो देखा जाए कि मेरी माटी मेरा देश का आशय ये रहा कि देश के भी जो शहीद हैं और इनके समान हेतु यह स्टार्ट किया गया है। कहा जाता है कि इस समय 1942 का समय, 1942 का समय काल था। और 5 अगस्त कर रहे हैं, 8 अगस्त को, यानी 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बात जब चल रही थी, तो मुंबई से महात्मा गांधी जी शुरुआत किए थे। और उसमें बहुत से क्रांतिकारी को निहत्थे रूप से बिना हथियार बंद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी में हम देखते हैं कि अगस्त क्रांति को नाम से भी जानते हैं। और 8 अगस्त को हम देखते हैं, 8 अगस्त 1942 को जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, उसी दौरान यह क्या होता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। समय काल बढ़ती जाती है, सभी अंग्रेजी हुकूमत ने जो टफेस्ट लीडर हुआ करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वहीं अगस्त क्रांति को यह सुप्रसिद्ध होता है, जो अभी हाल ही में 81 वर्षगांठ इसका मनाया जा रहा है। कहता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो
आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने कहा था। लेकिन दिल्ली चलो कि नारा अगर पूछेगा कंटेंट में, तो सीधी बात, नो बकवास में रउआ सब कहें का कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत टफ क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधानसभा ने राज्य का ही नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? केरलम नाम रखने की बात कहा जा रहा है, केरलम रखने का बात किया जा रहा है। तो कहता है किस स्टेट के हैं? तो कहिएगा कि केरल। और केरल ने अपना नाम क्या रखा है? तो केरलम। केरल पिनराई विजयन साहब यहाँ का मुख्यमंत्री होते हैं और अपने विधानमंडल में यह बजट पेश क्या है, विधेयक पेश करते हैं। यह डन भी हो चुका है। अब केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम हुआ करती थी, तिरुवनंतपुरम तो होगा लेकिन इसके नाम में परिवर्तन हो जाएगा, केरल की जगह केरल हो जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन लेवल की। केरल जो है भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट के देखा जाए तो अहम निभाता है, अहम योगदान देता है, जबकि सबसे न्यूनतम देखा जाए 61.8% की बात करता है, जो हमारा सभी का जो जाने माना प्यारा सा भारत स्टेट जो बिहार के नाम से जाना जाता है। डन। आज हम बातें करेंगे कि निर्वाचन आयोग ने कि जो उसकी कार्यकारिणी थी और उसके चैनल था और उसकी नियुक्ति किस प्रकार हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई साहब को यह निकाल दिया गया है, इसकी भी बातें करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, निर्वाचन आयोग भी जाएंगे, संविधान के पेज नंबर में जाएंगे कि निर्वाचन आयोग किस सेक्शन में किस भाग में बात करता है, जैसे कि 15 में करेगा, ठीक है, किस आर्टिकल से किस पेज नंबर से लेकर किस पेज नंबर तक की बात करता है, मामला क्या फंसता है। और इसमें निर्वाचन आयोग की जो नई पैनल बनी है, इसमें गठित पैनल की सदस्यों की संख्या कितनी है तथा कौन कौन इसमें शामिल अब हो सकता है, बातें होंगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है, लेकिन कब मनाया गया है ये बात करता है। तो आप सब जानते होंगे कि 10 अगस्त को क्या होता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। लेकिन एक याद रखिएगा, और विश्व अगर स्तर पर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दोस्त 10 अगस्त को शेर दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को भी शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन एक और टफ आ रहा है, स्टेट लेवल का क्वेश्चन है। आप तो क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि किस स्टेट का है। कहता है इंदिरा गांधी, हाँ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जब इंदिरा गांधी की बातें आएगी तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि हो ना हो वहां पे कांग्रेस की सरकार होगी, और कांग्रेस की गिनी चुनी 4 से 5 राज्यों में क्या है, सरकार गठित है। हम देखेंगे कहाँ पे, छत्तीसगढ़, हम देखेंगे कहाँ, तो राजस्थान, और हम देखेंगे तो यहीं पे इंदिरा गांधी की जब बात आएगी तो अशोक गहलोत जी की सरकार है राजस्थान में। हाँ, तो राजस्थान में क्या किया जाएगा कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की यह कार्यक्रम चला गया है। कहाँ पे भैया? राजस्थान में। और राजस्थान में बातें कहा जा रहा है कि 1.3 करोड़ महिलाओं को राजस्थान में जयपुर, जिसकी राजधानी भी कहाँ है, जयपुर है ना, जयपुर में 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने का टारगेट रखा गया है। डन। अब बात करते हैं राजस्थान की, अशोक गहलोत की सरकार है और देखते हैं बीडी मिश्रा साहब यहाँ के गवर्नर के रूप में बने हुए हैं और कांग्रेस की सरकार है और अभी आगामी होने वाला विधानसभा चुनाव है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो लॉन्टॉप क्वेश्चन है। कहता है कि सुशासन, हाँ, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का श्रेय किससे जाता है? न किसी राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल होगी, न कोई स्टेट शामिल होगा। तो सुस्वागतम पोर्टल ऐप को लॉन्च किसने किया? तो सीधी बात, नो बकवास में कहिएगा कि कोई और लॉन्च नहीं किया है, यह तो एससी किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किया है, उच्चतम न्यायालय किया है, उच्चतम न्यायालय किया है, यानी कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। बात करते हैं हम जब सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे तो कहता है कि भारत के एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसकी स्थापना की जब बात पूछेगी कि सुप्रीम कोर्ट की महाशय स्थापना कब हुई, तो आप जानते होंगे कि दिन था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लागू कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट कब? 28 जनवरी 1950 को। बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक हो गया, लेकिन इसके सहायक न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कहा तो गया था 35, लेकिन अभी है 34, लेकिन कितना? तो कहता है कि 33+1 होना चाहिए था, 34+1 होनी चाहिए थी, लेकिन था 32+1, लेकिन अब हो चुका है कितना? 33+1, यानी कि 34 न्यायाधीश को संख्या हो चुकी है। बात करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की, तो लगे हाथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में 50वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़, जिनका नाम पूर्ण रूप से देखा जाए तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है।
आगे बढ़ते हैं तो अभी अभी कंटेंट और है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कंटेंट ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे निर्वाचन आयोग की तो लपेटेंगे किसको? सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि हिरोशिमा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, और इससे कनेक्ट जुड़ेंगे किसको? कि मोदी जी अभी हम कहाँ गए थे, तो मोदी जी अभी हिरोशिमा जापान गए हुए थे। बात कर रहे थे ना कि क्वाड की भी क्या हुई है, प्रेसिडेंटिस का यह सम्मेलन हुआ था, मोदी जी पहुंचे थे जापान में। जब जापान में पहुंचे थे तो कहता है कि हिरोशिमा पर अटैक किया जाता है, किसके द्वारा? तो हिरोशिमा पर अटैक किया जाता है 6 अगस्त, हाँ समय काल आता है 6 अगस्त को, और समय काल था 1945। 6 अगस्त 1945 को हम देखते हैं कि हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा एक बम फेंक दिया जाता है जिसका नाम रहता है लिटिल बॉय। जबकि ठीक है चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 अगस्त के बाद, हिरोशिमा के बाद 3 दिन के बाद क्या होता है, तो नागासाकी पर अटैक कर दिया जाता है, वहीं लिटिल बम गिरा दिया जाता है, जो कि तबाही के मंजर बना दिया जाता है जापान को, जो तानाशाही के रूप लिया हुआ करता था। वहीं पे अभी हाल ही में हमारे देश के जाने माने प्रधानमंत्री राजनेता, जो कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो यह लोकप्रियता में पहले स्थान लाने का श्रेय दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी को। डन है। आगे हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कहता है कि आयल इंडिया लिमिटेड को कौन सी रत्ना देने से क्या कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है, सम्मानित करने की उपाधि देने की बात किया है, उसमें ग्रुपिंग में जुड़ने का कार्य किया है। तो वो हम महारत्ना कंपनियों में क्या हो गया है, क्या कहता है कि यहाँ महारत्ना कंपनियों में शामिल कर दिया गया है किसको? OIL को। तो कहेंगे क्वेश्चन बनेगा सर ये नहीं बताएं कि महारत्ना कंपनियों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? दोस्त थी तो 12, लेकिन आयल को मिलाकर हो रही है 13। तो यानी कि महारत्ना कंपनियों में OIL क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। यह केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं आगे जब हम गृह मंत्रालय का, और गृह मंत्रालय आप जानते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कहते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री जिसे हम जानते हैं अमित शाह जी को। और अमित शाह जी ने अभी क्या किया है, तो कहता है कि किस राज्य में किस सरकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट मूवमेंट को, यानी कि फ्रीडम को, आंदोलन को बढ़ाने हेतु क्या किया जाता है कि डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो कि क्या करते हैं, महाराष्ट्र की यात्रा पर जाते हैं, और महाराष्ट्र में क्या किए हैं कि डिजिटल पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय अपने ही लेते हैं, बढ़ावा देने की बात करते हैं। आगे बढ़ती है, गाड़ी पहुंचती है 13 नंबर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। कहता है कि हाल ही में रिसेंटली हॉकी का, लेकिन हॉकी था क्या, एशियन था, यानी कि जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट में देश कंट्रीज आते हैं, उसी कंट्रीज में से कुछ देश हैं 5 या 6 के आसपास आए, जैसे कि भारत आया, कंबोडिया आया, पाकिस्तान आया, चाइना आया, और साथ ही साथ मलेशिया आया, और ये मिलकर एक खेल खेलते हैं जिसका नाम रहता है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। लेकिन मजे की बात यह है कि 2023 का जो ट्रॉफी होता है किसने जीता? प्यार से कहिएगा, गर्व से कहिएगा कि मेरा भारत ने जीता, इंडिया ने जीता। लेकिन क्वेश्चन बनेगा क्या कि कहता है कि उप विजेता के रूप में भारत ने 4-3 से हराकर किसी उप विजेता बना दिया, और अपने विजेता के रूप में बना तो कोई और नहीं था, मलेशिया था। हाँ सर, मलेशिया की जब बात कर रहे हैं, मलेशिया की जब बात करते हैं सर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। हाँ, ये भी आसियान कंट्रीज में जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं, जब भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो 11 कंट्रीज आते हैं, उसमें भी क्या है, मलेशिया शामिल है। और मलेशिया को हराकर विजेता के रूप में यह भारत उभरा हुआ है, और कितने से, तो 4-3 के रेशियो से हराया है। डन है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, कंटेंट में ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर मिनिस्ट्री के द्वारा रजिस्ट्री के अनुसार पूरे भारत में, यह आपके एग्जाम्स के लिए नहीं, यह जनरल नॉलेज के हिसाब से समान जागरूकता भी होनी चाहिए कि वंडरफुल कंडीशन सिचुएशंस ऑफ ऑल इंडियाज, पूरे भारत में कंडीशन किसका चल रहा है, कैंसर का चल रहा है। और कैंसर से रिलेटेड हम ये बात बताना चाहते हैं, एक इधर नई रिपोर्टें आई हैं, और क्या कहती है, कहता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसोर्स कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले किस स्टेट में आए हुए हैं। आप कंटेंट लगाइएगा, दम लगाइएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जानते होंगे कि जो क्षेत्रफल के एरियाज के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आता है,
और उत्तर प्रदेश में मात्र 1 साल के अंदर हम देखते हैं क्या कि सबसे ज़्यादा यूपी में कितना, यूपी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कैंसर की मामला आया। इतना ही नहीं दोस्त, 2,10,000 की केसेस आई, लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताती है कि 1,16,000 लोगों की मृत्यु हो गई इस कैंसर के पीड़ित के चपेट में आ जाने से। और मैं सौभाग्यवान हूँ या आप सबका प्यार और दुलार मानूं कि हमारे भी पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, जो कि आप सबके प्यार और दुलार और लगन से और समय के अकॉर्डिंग हमने दवा का इलाज किया, जिससे कि वो ठीक भी हो चुके हैं और सामने हम लोग के समक्ष भी हैं। तो आप सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वह प्यार और दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे पिताजी आप सबके सामने, हमारे सामने और हमारे साथ बने हुए हैं और एक कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे पहुँचते हैं, अगर पहुँचते हैं यह एक सुर्खियों में बना हुआ कंटेंट, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग देखिएगा 2 होता है, कहाँ कहाँ होता है, 2 होता है। पहला तो कहेगा कि निर्वाचन आयोग जो बात कहता है, विशेष की बातें करेंगे इस पर, कि पहला कहता है कि एक तो केंद्र सरकार की होगी, भारत सरकार निर्वाचन होगा, जबकि दूसरा होता है राज्य सरकार निर्वाचन भी होता है। कि जब केंद्र सरकार की निर्वाचन की बातें होंगी तो केंद्र सरकार के निर्वाचन आयोग देख रेख करेगा और क्या करेगा, एग्जाम जिस प्रकार से क्या कराता है, एनटीए कराता है, यूजीसी कराता है, यूपीएससी कराता है, एसएससी कराता है, रेलवे कराता है, उसी तरह भारत की जब संसदीय प्रणाली की जब बात आती है, उसी तरह क्या कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है। कंटेंट क्या था, जवाबदेहिता क्या थी, इसमें हम जानने के प्रयास करेंगे। कहता है कि जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जब बातें कही गई थी तो एक पैनल बना था और उस पैनल में कहा गया था कि अब क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री प्लस सीजीआई भी होंगे एंड कैबिनेट स्तर के क्या होंगे, तो मंत्री भी होंगे और साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता होगा, जो भी कोई भी विपक्ष के नेता होगा उसमें वह शामिल होगा। बातें डन हो गई। बातें डन हो जाने के बाद अब नया एक पैनल बना है और यह कह दिया गया है और यह कह के निष्कासित कर दिया गया है कि अब निर्वाचन आयोग की जो मंडल थी, कमेटी थी, समिति थी और इसकी जो चुनाव कराएगा 3-4 लोग कराएंगे। कौन कौन करा सकता है, सीधी सी बात कहिएगा कि सीजीआई साहब को निकाल कर पटकी मार दिया गया है, साइड कर दिया गया है और कहा गया है क्या कि प्रधानमंत्री इसमें नियुक्त होंगे, साथ ही साथ विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता प्रधानमंत्री हो गया, विपक्ष के नेता जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, तो इसमें ये शामिल हो जाएंगे विपक्ष के नेता। किसमें, तो लोकसभा के। और कहता है कि कैबिनेट के भी मंत्री इसमें शामिल हो जाएंगे। किंतु अब क्या किया जाएगा कि सीजीआई साहब को इसमें हटा दिया गया है। डन है। अब आपके दिमाग में, दिलों में एक क्वेश्चन कीड़े के जैसा काटता हुआ कि साहब ये नहीं बताए कि निर्वाचन आयोग जो है वैधानिक है कि संवैधानिक है। यानी मान लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिएगा, एक स्थान दे दिया गया। कहता है कि नहीं साहब, माना तो नहीं गया, इतना अगर पेचीदा मामला है तो माना नहीं गया, संविधान में अंकित कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस आर्टिकल की बात करता है। मैं सब लिखा हूं कि आर्टिकल 15 में सेक्शन 15 में एक निर्वाचन होगा, भाग 15 का है यानी निर्वाचन होगा। आर्टिकल नंबर संविधान के पेज नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन पद्धति का यह श्रृंखला दिया गया है। यानी कि कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक की इसमें बात करता है और कहता है कि यह वैधानिक होगी। क्या होगी, वैधानिक नहीं होगी, संवैधानिक होगी, संविधान के अकॉर्डिंग होगा। और यह इसकी स्थापना की जब बात करेगा तो इसकी स्थापना कहेगा कि 25 जनवरी 1950 को हुआ। अरे बड़ी मजे की बात तो ये होगा कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है। आप सब जानते होंगे कि सुनील अरोड़ा जी के बाद आते हैं कौन, राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार क्या हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग के क्या हैं, तो या प्रमुख। लेकिन इसके सहायक के रूप में 2 लोग नियुक्त किए जाएंगे और चर्चा भी बना था जो हम डेली करंट अफेयर्स में दिया करते थे कि एक तो होंगे अनूप चंद्र पांडे और दूसरा होगा अरुण गोयल जी। क्वेश्चन गवर्नमेंट सरकार पर बन रहा था कि साहब अनूप चंद्र पांडे जी का कार्यकाल तो ठीक ठाक था रहा,
लेकिन विनम्रता की एक स्वरूप में ढली जाती है कि इन्हें वरिष्ठता के तो आधार पर नहीं, इन्हें बहुत जल्दी ही चुनाव आयोग में यह नियुक्त कर दिया गया। इस पर मामला चल रहा था लेकिन कुछ फायदा न हुआ। आगे हम बात करते हैं, एक और नया चीज़ें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जाता है। ये भी आज की बातें होंगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में विशेष आज हम बात करेंगे कुछ इन्हीं घटनाओं के साथ, कि जब कहता है कि माउंटबेटन जब आता है और उसकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हो जाता है, तो संविधान के अनुसार एक नियम कानून बनता है और कैबिनेट मिशन के आधार देश की बंटवारा कर दिया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत का निर्माण हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक तबाही के मंजर पर जाकर बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। कोई और देश न था, यह क्षेत्र था पाकिस्तान का। आज ही के दिन था, लेकिन बात किया जाए 14 अगस्त का, और 14 अगस्त 1947 को यह बंटवारा होता है पाकिस्तान का। यह सांप्रदायिकता का आधार ले चुका था, और यह बात करता है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनाया जाता है लियाकत अली को। लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाने के बाद लियाकत अली बनाया जाता है ना, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया जाता है मोहम्मद जिन्ना को, जो गांधी के बहुत समर्थक हुआ करता था, बहुत साथी हुआ करता था, और उसको लगता है कि देश में अब हमारे जो नेता रहे, हिंदूवादी नेता रहे, हमारे कुछ नहीं चलेगा। तो उस समय क्या होता है कि देश विभाजन की बात करते हैं। हमने बताया था पिछले क्लासों में कि 1940 के दशक में कराची अधिवेशन होता है, और जिन्ना ने क्या करते हैं कि पाकिस्तान राष्ट्र की मांग करते हैं। सर्वप्रथम कराची अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था चौधरी रहमत अली, और इन्होंने पाकिस्तान की बीज बोने का अहम योगदान देखा जाए तो चौधरी रहमत अली को ही मिलता है। और अंततः देखा जाए तो 14 अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद वंडरफुल कंडीशन दिस टाइम देखा जाए तो वह पाकिस्तान कहाँ चला जा चुका है वर्तमान प्रदेश में देखा जाए। एक तरफ भारत की नज़रिया देखिए और एक तरफ पाकिस्तान की नज़रिया देखिए। हम देखते हैं, कहता है कि विभाजन के विभीषिका स्मृति के रूप में भारत कब मनाता है, तो आप कहिएगा कि 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में से किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका सहायक क्रिया क्या होती है। कहता है कि दोस्त, जब बंटवारा हो रहा था ना, देश का विभाजन हो रहा था ना, तो हमारे जो देश के लोग थे बहुत दर्द सहे थे, बहुत समस्याओं को झेला था, और अब वक्त आ गया है कि 14 अगस्त के दिन हम इसका क्या करें, दर्द को समझें कि बंटवारा का सम बहुत माँ ने अपने बेटों को खोए, बहुत से पत्नियों ने अपने पति को खोए, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खोया। तब जाकर इस आज़ादी की यह विरासत में एक अहम योगदान रहा पूरे हमारे वीर सपूतों को, जिसे हम जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो अपने जानों को परवाह किए बिना देश पे निछावर होने का अहम योगदान जाता है। और वहीं देश के जो महापुरुष रहे, जो राजनीतिक दलों से जुड़े रहे और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाते हुए अंततः माउंटबेटन से कैबिनेट मिशन के आधार पर 1947 को ये क्या करते हैं, आज़ादी दिलाने के अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं लॉर्ड एंटनी साहब की अहम भूमिका थी, जिन्होंने कह दिया था कि जून 1948 से पहले मेरे दोस्त क्या कर देंगे, भारत की आज़ादी दिला देंगे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को हमने देखा था, पाकिस्तान को बताने का प्रयास कर रहा था कि पाकिस्तान जो शब्द देता है तो क्या कहता है कि चौधरी रहमत अली देता है। लेकिन हमने कहा था ना कि 1940 के दशक में जो राष्ट्र की मांग करते हैं, किस राष्ट्र की मांग करते हैं, पाकिस्तान शब्द का, और पाकिस्तान शब्द को कराची अधिवेशन होती है, कराची अधिवेशन होता है। और कराची अधिवेशन में क्वेश्चन पूछ देगा कि कराची अधिवेशन की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता कौन कर रहा था, राइट डाउन करेगा सीधी बात में बकवास में कि मोहम्मद जिन्ना का रहने का कहा था, सीधी सी बात देगा कि गुजरात के क्षेत्र में भारत का ही निवासी हुआ करता था। उस टाइम तो बंटवारा ना था, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि कहता है कि भारत से एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय लेवल का है, कि भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च कोई और नहीं किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और एयरटेल पेमेंट बैंक की जब बात करता है कि इसकी स्थापना होता है जनवरी 2017 को, जबकि इसका हेडक्वार्टर की बात करता है तो इसका हेडक्वार्टर कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में है। जबकि बात करता है कि इसके सीईओ कौन होंगे, सुब्रत विश्वास साहब हैं, किसके, एयरटेल पेमेंट बैंक के।
यहाँ तक कि देखा जाए कि बात करता है कि पहला नंगा भोजन प्रयोगशाला नागालैंड के किस क्षेत्रों में खोला दिया गया है, तो सीधी बात, नो बकवास में मेरे दोस्त कहिएगा कि नागालैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा, और कोहिमा में क्या कर दिया गया है, इसकी शुरुआत किया गया है, जो जनजाति क्षेत्र के माध्यम से आया करता है नागालैंड, और कहता है वही नागालैंड साहब जिसकी राजधानी कोहिमा है, हाँ उसी राजधानी कोहिमा में यह नागा भोजन प्रयोगशाला क्या कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है, खोला गया है। बात आगे बढ़ती है, कहता है कि यहाँ के राज्यपाल ला गणेशन साहब हैं। एक पूर्वोत्तर की मिसालें आई हुई हैं, एक सुगंधित बातें आ रही हैं, सुगंधित तो नहीं बदबूदाहत बातें आ रही हैं, जहाँ की विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते इसी भारत में किसी महिलाओं को नंगे घुमा दिया जाता है, कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। वह क्या होता है, मणिपुर का क्षेत्र आता है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाने जाते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश के जो राजनेता हैं इस पर अहम भूमिका नहीं अदा करते हैं, पार्लियामेंट्री में जाकर हंगामा करते हैं और एक टेबल पर बैठ के इसकी बातें सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, और हर एक राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं। कतई हमारे अगर विजन से देखा जाए तो कतई सही नहीं है। बात आगे बढ़ती है, वहीं नागालैंड जिसके सीएम हुआ करते हैं नेफ्यू रियो साहब। विधानसभा की सीटें 60 होती हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें एक एक होती है, पूर्वोत्तर का राज है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उठा पड़क के बाद हम देखते हैं नवाब शरीफ साहब के भाई साहब रिटायरमेंट ले चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हट गए हैं, अब होगा वहां चुनाव, और नेशनल असेंबली क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान की असेंबली का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है। और नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया है, यह डन कर दिया है कि यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर हल्क काकर साहब अगले प्रधानमंत्री आज के डेट में नियुक्त कर दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कि इसके राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के रूप में की जगह पे अनवर भाई आए हैं, और अनवर भाई क्या करेंगे, पाकिस्तान के अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, भले ही ये कार्यवाहक ही बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी साहब जो दांत के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और इन्होंने शपथ ग्रहण दिलाया है। क्वेश्चन बनेगा कि अनवर भैया पाकिस्तान के किस क्षेत्र से, किस जिला से बिलोंग करते हैं, तो इनका बलूचिस्तान क्षेत्र है। क्या है, तो बलूचिस्तान के संसदीय क्षेत्र से यह जीते हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री बनते हैं। कहता है कि 9 अगस्त को 2023 को क्या है, यह मुहर लगा और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली उसका पार्लियामेंट्री का नाम है। और एक ताज़ा खबर ये भी चीज़ें हैं, जो पीटीआई हुआ करता था, तहरीक ए इंसाफ हुआ करता था, 1996 में एक क्रिकेटर ने एक पार्टी का निर्माण किया, और कोई क्रिकेटर और नहीं था भैया, इमरान खान साहब थे, जो कि आज के डेट में वह क्या करते हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। आगामी समय में देखना जाएगा कि उनकी पार्टी की छवि किस तरह से बरकरार रहती है, उनकी पार्टी किस तरह से मजबूत स्थिति में रहेंगी। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते होंगे दोस्त यह कंटेंट तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कंटेंट में दम होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।